300 किलोमीटर है। कुल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। देखो दो कंडीशन कह रहा है, दोनों से दो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। कह रहा है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, कितना दूरी? 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, मान के चलो ये 60 किलोमीटर है और ये इतना दूर चलती है रेलगाड़ी से, और शेष दूरी तो 300 दूरी है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल गई, तो कितना और शेष बचा? 240 किलोमीटर। ये किस चीज से चलती है? बस से चलती है। ठीक है, ये है पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि वह 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, और शेष, तो शेष में क्या? 200, क्योंकि कुल तो 300 ही है ना, 200 किलोमीटर चलेगी बस से। यही ना दूगो है। तो दोनों के लिए समय दिया गया है। पहला में कह रहा है 4 घंटा लग रहा है, और दूसरा में क्या लग रहा है? 10 मिनट ज्यादा, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है। क्या निकालना है क्वेश्चन में? चाल। क्या किसका चाल निकालना है? रेलगाड़ी और बस। बस ही है ना? ठीक है। हाँ, तो इसको पहले हम लोग मानेंगे। मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल है तो जो निकालना है रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, ये हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे प्रश्न में सीधा अंतिम में जाते हैं, देखते हैं क्या निकालना है और बस उसी को मान लेंगे। ठीक है, ये दो चरण में है, दो चीज निकालना है। तो ये हो गया। अब देखो, चाल हमें पता है, पता है का मतलब हमने माना है, दूरी हमको माना है, समय से रिलेट करेंगे उसको। और चाल दूरी समय में संबंध पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, होता है, संबंध है। तो यहां पर हम देखेंगे कि पहले स्थिति में कह रहा है कि ये जो चल रहा है ना 4 घंटा समय लेता है। तो 4 घंटा में कुछ बस से चलने में और कुछ रेलगाड़ी से चलने में लगता होगा, लेकिन कुल कितना समय लगता है? 4 घंटा। लेकिन ये अलग अलग नहीं दिया हुआ है कि 4 घंटा में हो सकता है कि 1 घंटा बस से लगे, 3 घंटा ट्रेन से लगे, हो सकता है 2 घंटा बस से लगे, 2 घंटा ट्रेन से लगे, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो यहां से हम देखेंगे पहली स्थिति में पहली जो स्थिति है इसमें बस द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा जो समय लिया जा रहा है, बस द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है? बस द्वारा बताओ। अच्छा, ट्रेन द्वारा 60, तो बस द्वारा कितना? 240, और बस का चाल कितना है? y। तो समय यही ना हो गया? बोलो, बस द्वारा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। बस से 240 किलोमीटर चला जा रहा है, चाल है y, तो समय बस द्वारा कितना? 240 बटा y नहीं हो गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो। ठीक है, अब रेलगाड़ी, इधर बात मत करो, हम सब देख रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हम जब इधर देखेंगे तो हमारा ध्यान इधर हो जाता है, जो दुगो आंख फिट करवाए। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये भी काउंट करेंगे, लिया गया समय। अब क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी द्वारा दूरी 60 किलोमीटर,
और चाल कितना है, एक्स, रेलगाड़ी का एक्स है ना, तो 60/x, ये समझ में आ रहा है। और बस द्वारा जो समय लिया जा रहा है और रेलगाड़ी द्वारा जो समय लिया जा रहा है, कुल कितना घंटा है, 4 घंटा। ये घंटा ना हो गया, ये क्या हो गया समय, ये घंटा हो गया। क्यों हो गया, किलोमीटर बटा किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा चल जाएगा ऊपर, ये घंटा में आया हम लोगों का। तो ये पता नहीं है एक्स वाई, लेकिन ये अब पता हो गया कि जो बस द्वारा समय लिया जा रहा है पहली स्थिति में और ट्रेन द्वारा जो पहली स्थिति में समय लिया जा रहा है, दोनों मिलकर 4 घंटा है। समझ में आ रहा है ये बात। हाँ, तो प्रश्न से होगा 240 बटा, अच्छा चलो पहले हम एक्स को रख देते हैं, ठीक है, 60/x प्लस 240/y बराबर 4। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है। अब 60, हाँ हम कर रहे हैं 4 है तो 4 ही निकालते हैं, 4 15 चौका, तो 4 यहां हम निकाल दिए, यहां कर दिए 15/x प्लस 60/y बराबर 4। ये 4 से 4 कट गया। अब हम 60 भी निकाल सकते थे, लेकिन बटा में जाएगा तो फिर समस्या होगी। हम बटा से बचने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 15/x प्लस 60/y बराबर 1। 4 तो कट गया, 4 तो हवा खाने चला गया ना, तो बचा कितना, 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये 1 हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इतना में, नहीं है। चलो अगला देखते हैं। स्थिति है कि ट्रेन द्वारा चल रहा है 100 किलोमीटर, तो बस द्वारा कितना चल रहा होगा, ये 200 कैसे आ गया है, हाँ क्योंकि कुल 300 ही चलना है, तो 100 और ये 200, और दोनों का चाल पता है। दूसरी स्थिति में बस द्वारा लिया गया समय, तो बस द्वारा जो समय लिया जा रहा है, बस द्वारा कितना है दूरी, 200, हाँ 200/y होगा कि नहीं, बस द्वारा हो गया। अब रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 100 हो गया, किलोमीटर दूरी है, अब बटा x, तो इतना हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि जो ये दोनों दूरी ली जा रही है पहले वाले समय से, जो ये समय लिया जा रहा है पहले वाले समय से 10 मिनट ज्यादा है, 10 मिनट ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न से हो जाएगा, बस से लिया गया समय कितना है और ट्रेन से लिया गया समय, तो 100/x प्लस 200 बराबर 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा प्लस 10 मिनट। लेकिन मिनट को तो घंटा में चेंज करना पड़ेगा, यूनिट 1 लाना पड़ेगा। अब कहोगे घंटा को क्यों नहीं मिनट में कर दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। तो हमारा चाल का जो यूनिट है मीटर प्रति घंटा है, तो इस मिनट को भी घंटा में ही रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं तो फिर वहां से दिक्कत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। अब यहां देखते हैं हम लोग 100/x, यहां देख लेते हैं क्या आता है, तो उसके अनुसार यहां कॉमन निकालेंगे और कटाएंगे। 200/y हमको पता है 25 आएगा, लेकिन तुम लोग जब तक पहले देखो, तो 4 घंटा प्लस 10/25,
60 होगा कि नहीं होगा बताओ। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहां हो गया 100/x प्लस 200/y बराबर 6 चौका 24 आ 1 25 बटा 6, 25 बटा क्या आ गया 6 आ गया। तो 25 हम उभयनिष्ठ निकाल देते हैं, यहां 100 में भी 25 है, 25 ब्रैकेट में 4/x प्लस 8 बराबर 25 गुना 1/6 होगा कि नहीं होगा बोलो। समझ में आ रहा है ना सबको। यहां से यहां इसको कटा दिए, 25 कैसे निकल गया, तो 25 चौका 100 अब 25 8 200 निकल गया ना। आई 25/6 भी है, 25 को अलग जान के लिखे है 1/6। अब फाइनल इक्वेशन निकला 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6। ये बटा सटा को भी हम इधर करते हैं, ये है हम सीधा कर देते हैं, ठीक है। 6 चौका 24/x प्लस 8 48 बराबर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन कितना मिला 2। अब देखो बटा में x बटा में y, ठीक है ना। और यहां भी जो हम दूसरा इक्वेशन निकाले हैं, यहां भी बटा में x बटा में y, तो ऐसा तो इसमें बना ही रहे हैं इस एक्सरसाइज में। क्या क्या मानेंगे हम लोग। हाँ कितना बराबर p, तो मान लिया कि 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q हो गया, q हो गया। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में 1/x के जगह पर p रखते हैं, तो क्या है समीकरण 1 यहां देख लिया जाए। 15 है, चलो सब लोग देखें। 15 1/x तो 15p होगा, 60 1/y तो 60q होगा ना बराबर 1। तो यहां हो जाएगा 15p प्लस 60q 3। समझ में आ रहा है। पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या निकला था, नहीं 24 था, हाँ 24 और 48, तो 24p प्लस 48q बराबर 1, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां गुना करना है, तो या तो इसको हम बराबर करेंगे या इसको बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहां हम गुना करते हैं, 5 से गुना करो तो 24 5 कितना होगा, 24 5 120, अब 15 भी कटता है ना 8 से। तो यहां पर गुणा करते हैं हम 8 से, 15 8 है 20 से, और यहां पर 5 से। छोटा करना पड़ रहा है इसलिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो इसमें 24 है इसमें 15 नियम है, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा। जो एलसीएम होता है ना उतना भाग देके निकाल लेते हैं, तो दोनों का लघुत्तम निकालोगे तो वही होगा जो इतना आ रहा है, ठीक है। तो यहां देखते हैं, यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण नहीं 1 नहीं है 3 है ना, 3 में 8 से तथा समीकरण 4 में 5 से गुणा कर क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, क्योंकि चिन्ह सेम है तो घटाएंगे, घटाने पर, ठीक है। घटाया जाए गुणा करके, 24 में 5 से गुणा करते हैं, अच्छा पहले इसमें करेंगे ना, 15 में 8 से 120 p प्लस 8 6 48 480 q बराबर
8। ये ठीक है। यहां पर 120 पी प्लस है ये 240, ठीक है ना? यहाँ ठीक है। अब घटाना है तो चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। यहां हो गया 200 बराबर हो गया 3। तो Q बराबर 3/240 बराबर 1/80। ये कट गया ना, तो यहां हो गया 80। तो Q बराबर क्या आ गया? 80। अच्छा, ये हो गया 80, ठीक है। अब Q का मान रख देंगे, समीकरण किसी में रख दो, 3 में। क्या है? 15। तो 15P प्लस 60Q। तो Q के जगह पर तो 1/80 होगा ना, 1/80 बराबर 1। इसमें रख दिया गया 15P ज्यों का त्यों, 60Q। तो Q के जगह पर क्या रख दिया गया? 80। कट गया ये 20 आई, अब 20 चौका 80, 3/4 हो गया। तो हो गया यहाँ 15P बराबर 1 घटाओ 3/4। देखो ये 3/4 प्लस में बचा ना इधर, तो उधर गया तो क्या हो गया? माइनस में हो गया। अब 15P बराबर क्या होगा? 4 माइनस 3 बटा 4। यहां हो जाएगा 15P बराबर 1/4। P बराबर 1/4 गुणा 15, ये भी बटा में चला आएगा। तो P बराबर क्या हो गया? 1/60। ये हो गया, P और Q निकल गया, ठीक है। किंतु चूंकि 1/x बराबर P, तो 1/x बराबर 1/, अच्छा 60 है, 60। तो x बराबर 60, पुनः 1/y बराबर Q। तो 1/y बराबर 1/80 हो गया ना। तो y बराबर, किंतु x y तो हम माने हैं, तो x बराबर क्या माने हैं? रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल क्या हो गया? x। तो x क्या आ गया? और बस हो गया।